हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसवीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर और एप्लीकेशन सेक्शन के क्वेश्चन को समझने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं आपको आसान शब्दों में हिंदी में समझाते हुए वर्ड टू वर्ड सारा कुछ समझाने वाला हूं। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ये एप्लीकेशन कठिन नहीं लगेगा और आप इसे एग्ज़ाम में कभी भी छोड़ के नहीं आओगे। हम इसमें ट्रिक भी जानेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, चाहे कोई भी लेटर आ जाए। तो चलिए, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है वो 2024 एमपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जिसमें कहा गया है, क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। इसमें कहा गया है कि आप पोस्टमैन को, पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखिए और ये पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस का है, जिसे आप शिकायत करेंगे अपने पोस्टमैन की। आपके एरिया का जो पोस्टमैन है उसकी शिकायत करते हुए पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखना है। यू आर प्रियांशी बत्रा, रिसाइडिंग 17 एकता कॉलोनी, गुना। तो याद रखिएगा, इसमें स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, ये व्यक्ति का नाम दिया हुआ है प्रियांशी बत्रा, उसका एड्रेस भी दिया हुआ है। तो लिखने वाले का नाम और पता आप यही यूज़ करेंगे। तो क्या क्या है क्वेश्चन में जो आपको लेना है? सबसे पहली चीज़ तो एड्रेस और नाम देख लीजिए। सेकंड चीज़, इसमें से आप सब्जेक्ट देख लीजिए कि कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन है। आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन शुरू करनी है और क्या लिखना है। तो यदि यदि आप अब तक नहीं जानते थे तो याद रखेंगे कि सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो एड्रेस और डेट का होता है। तो सबसे टॉप पर बाईं तरफ जो यहाँ लाइन होता है ना पेज का, जस्ट उस लाइन के साइड से आपको ये लिखना है, जिसमें आप सबसे पहले एड्रेस लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। मोस्टली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और अगर नहीं भी दिया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप अपना एड्रेस लिख दीजिए या फिर कोई भी एक मन से एक एड्रेस तैयार कीजिए और उसे यहाँ लिख दीजिएगा। 17 एकता कॉलोनी, गुना एमपी, ये एड्रेस क्वेश्चन में था, हमें और कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं थी। एड्रेस वाला पार्ट जब आप लिखोगे तो ध्यान रखिएगा, एड्रेस के ठीक नीचे आपको डेट लिखना होता है। ये डेट और एड्रेस के बीच यहाँ आप चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो। उसके बाद ये डेट 21 अगस्त मैंने लिखा है, यहाँ कोई भी डेट आप डाल सकते हैं या फिर आप अपने एग्ज़ाम का डेट डाल सकते हो। और ये पार्ट लिखने के लिए आपको रटने की ज़रूरत पड़ी नहीं, आपने बिना रटे ये लिख दिया। एप्लीकेशन कोई भी आया हो, लेटर कोई भी आया हो, आखिर आपको टॉप पर एड्रेस तो लिखना है ना। अगर वो प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे हैं तब, प्रिंसिपल को लिखते हैं तब क्या करते हैं वो हम सेपरेटली अलग वीडियो में देखेंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या होता है? तो सेकंड पार्ट जो है हमारे एप्लीकेशन का, उसमें हम जिसे लिख रहे हैं उसका नाम या डेजिग्नेशन आता है। तो क्योंकि हम यहाँ पर पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा है टू द पोस्ट मास्टर। ये भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपको एप्लीकेशन किसे लिखना है। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन में से ही देखकर लिखोगे। तो दूसरा भाग भी आप क्वेश्चन में से ही देखकर ये पूरा लिख लोगे। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था, द पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस, गुना, और ये कोई भी लेटर आ जाए आपको ये दिया हुआ रहेगा। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरा भाग जो है सब्जेक्ट वाला, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। मतलब ये जो तीन भाग हैं, ये तीनों भाग ऑलरेडी क्वेश्चन में होता है। कोई भी लेटर या एप्लीकेशन आ गया हो, कोई ऐसा लेटर आ गया हो जो आपने याद ही नहीं किया, तब भी आप ये तीन भाग आसानी से लिख कर आ जाओगे और इसके मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। मोस्टली ये जो आप पहला और ये भाग जितना मैंने आपको बताया क्वेश्चन में से जो लिखते हैं, ये यदि आप सही सही लिख देते हैं तो 4 में से 1 नंबर तो आपको इतने पर ही मिल जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि क्वेश्चन में 1 नंबर आपको परोस कर दिया हुआ है, बस वहाँ से उठाकर आपको लिखने आना चाहिए। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग, लेटर की बॉडी पर, और उसको समझते हैं कि क्या कुछ उसमें लिखा। तो देखिए, हम आ गए हैं लेटर की बॉडी पर, मुख्य भाग पर। याद रखिएगा कि इसे मैंने बहुत आसान शब्दों में, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों को टारगेट करके तैयार किया है, ताकि वो इसे आसानी से याद कर सके। ज़्यादा लंबा एप्लीकेशन लिखना होगा, और सर या मैडम लिखने के बाद आप मुख्यतः ये लिखेंगे, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मतलब मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। अटेंशन मतलब ध्यान, ठीक है। और टू द फैक्ट दैट, कौन से, मतलब हम एक फैक्ट पर, एक तथ्य पर, एक सही बात पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। और वो क्या है? द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया, हमारे इलाके का जो पोस्टमैन है,
इज़ नॉट डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। इज़ नॉट डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली का मतलब वह अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है। ही डज नॉट डिलीवर लेटर्स, पार्सल एंड मनी ऑर्डर ऑन टाइम। तो वो जो पोस्टमैन है हम उसकी शिकायत कर रहे हैं कि ही डज़ नॉट डिलीवर लेटर्स, वो डिलीवर नहीं करता है, मतलब कि पहुंचाता नहीं है हमारे पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर को टाइम पर। हमेशा क्या करता है वो, ऑफन मतलब हमेशा, ही गिव्स दैम टू द रॉन्ग पर्सन, वो गलत लोगों के हाथ में हमारे पार्सल या लेटर्स दे देता है, और टू चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट, या फिर गलियों में खेल रहे बच्चों के हाथों में वो पत्र दे देता है। ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, उसकी इस लापरवाही के कारण, केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही, पीपल फेस प्रॉब्लम्स, मतलब लोग समस्याओं का सामना करते हैं। बहुत आसान शब्दों को मैंने चुना है ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इसे याद करने में समस्या ना हो। तो आप लोग अगर इन अर्थ को समझ कर याद करोगे ना, यकीन मानिए आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो आप इसे हिंदी में याद करिए पहले, फिर इसको आप इंग्लिश में याद करिए, और जो अलग से जो कठिन शब्द हैं अंग्रेजी के उनको अलग से याद रखिए कि इसका मतलब ये होता है। तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम में बिना गलती के आप पूरा एप्लीकेशन लिख पाओगे। चलिए लास्ट भाग पर चलते हैं, जिसमें हम एक लाइन छोड़ने के बाद देयरफॉर मतलब इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू टेक नेसेसरी, नेसेसरी मतलब आवश्यक, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, एक्शन, एक्शन मतलब क्या होता है, एक्शन मतलब नॉर्मली तो क्रिया होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कार्यवाही। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आवश्यक कार्यवाही कीजिए। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसके विरुद्ध करना है, हिम, हिम मतलब यहाँ हिम किसको कहा गया है, यहाँ हिम कहा गया है पोस्टमैन को। एंड अपॉइंट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और एक रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त कीजिए। अंत में योर सिंसियरली के साथ प्रियांशी बत्रा, जो स्टूडेंट का नाम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो लिख देंगे और हमारा एप्लीकेशन समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन समझ आया होगा। आप इसे नोट डाउन करिए कॉपी में और याद करिए इसे। यदि आप अर्थ के साथ इसे समझकर याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप इसका PDF देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए ग्रुप को और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ये PDF। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल टॉपिक पर।